हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से परसेंटेज के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझा था, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, 11 12 क्वेश्चन भी करे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग उसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे या उससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई? आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे किसका? परसेंटेज का, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सैनिक स्कूल एंड आरएमएस के लिए, ठीक है। और 9th क्लास के लिए है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप लोग सारे चैप्टर्स में उसको लिंक देखने को मिलेगा, चाहे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, चाहे आपका एवरेज हो, चाहे वो आपका फ्रैक्शन हो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन हो, ये जितने भी चैप्टर्स आगे चलकर चलेंगे उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले वाले में कि परसेंटेज का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है? परसेंट अगर कहीं भी लिखा है तो आप लोग क्या मान के चलोगे? 1/100, ठीक है। तो उसी का आज आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि हमारा कौन सा है? 13th नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या बोला गया? बोला गया इफ x is 80% ऑफ y। क्या बोला गया? इफ x is, कितना बोला? x इज इक्वल टू कितना है भाई? 80% ऑफ y, ठीक है। 80% ऑफ y। तो व्हाट इज द परसेंट ऑफ x? व्हाट इज द परसेंट ऑफ x इज y? कितना परसेंट x का y होगा, ठीक है। तो ये देखना, तो x पहले निकाल लेते हैं भाई। x इज इक्वल टू कितना है? 80/100 इंटू ऑफ का मतलब मैंने बताया था 100 होता है y। 0 0 कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10, तो यहाँ 4 इंटू y, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई? 4y/5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई? 4y/5, x की वैल्यू आ गई। अब हमें सिंपल सी बात है, उसके बाद क्या बोला है हमें कि भाई आप निकालिए कि व्हाट रिक्वायरमेंट, परसेंटेज रिक्वायरमेंट बोला है ना कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, कितना परसेंट जो होगा x का y। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? देखो यहाँ पर क्या होगा, x नीचे रखेंगे और ऊपर क्या रखेंगे हम लोग? y। देखो क्यों भाई? व्हाट परसेंट ऑफ x, x का, या फिर इसको थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा व्हाट परसेंट ऑफ, सॉरी नीचे होगा व्हाट परसेंट ऑफ x y का, ठीक है, इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। तो ये हमारा परसेंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसमें देखो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया है? x का वैल्यू आया ये, तो x के वैल्यू की जगह पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 4y/5 इंटू 100। तो ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्या आएगा फेज? देखो तो y इंटू 100 इंटू 5/4 y, ठीक है। तो y कट गया, 425, तो 25 5 जा कितना होगा भाई? 125%। कितना परसेंट होगा? 125। तो याद रखना व्हाट परसेंट ऑफ x, x का क्या परसेंट? तो x हमारा नीचे आ रहा है, y हमारा ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 125। तो आंसर हमारा क्या हो गया भाई? 125। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ये वाले क्वेश्चन में। आगे देखो नेक्स्ट में क्या बोला गया? 14th नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये नंबर नहीं दिया हुआ तो यहाँ 14th लिख लो, ठीक है। If 600 students of a school, ठीक है, in 600 students of a school there are 150 are girls। कितने टोटल बच्चे कितने भाई? 600, उसमें से 150 बच्चे क्या है? गर्ल है। Then find the percentage of girl। तो सिंपल सी बात है, 150 बच्चे हैं, कितने में से भाई? 600 में से, इनटू क्या करेंगे भाई? 100 करेंगे। तो 100 को कितने बार में काटो? 6 बार में। फिर यहाँ पर 6 2 जा 12, 3 बच गया, ठीक है, और 6 5 जा 30। तो कितना? 25% क्या है? गर्ल है। 25% कौन है भाई? जो कि टोटल स्कूल में गर्ल कितने? ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो क्या है? आपको बॉयज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे देखो भाई 15th क्वेश्चन में क्या बोला है? तो दूर से देखो, ठीक है दूर से देखने का मतलब कि 270 कैंडिडेट अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑफ विच 252 पास्ड। क्या बोला गया? कितने कैंडिडेट है भाई? 270। टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए?
270 टोटल कैंडिडेट है। कितना है भाई? टोटल कैंडिडेट्स कितने? बाकी वहां पर फटाफट करना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं। टोटल कैंडिडेट कितना है भाई? 270। उसमें से ऑफ विच इन विच 252 क्या हुआ है? तो सिंपल सी बात है कि 270 में 252 पास हुआ है भाई। ठीक है, तो बोला पास परसेंटेज कितना होगा, तो सिंपल सी बात है इंटू 100 कर देंगे भाई। इंटू 100 कर देंगे तो 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 से या फिर इसको चलो ठीक है 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 0। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक है, अब कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, अब 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या 14 2 जा 28। कितना आ गया भाई? 280/3। 280/3, अच्छा 280/3 है। 280/3, तो यहाँ पर अब ऑप्शन से चलो, 280/3 आ गया। तो यहाँ पर क्या बोला भाई? 92 होल नंबर 1/3%, और यहाँ पर क्या 93 होल नंबर 1/3%। 3 3 जा 9 और 1 10 0, इसको करते हो ना 0, और 9 3 जा 27 और 28, तो ये आ गया ना 280/3। इसको अगर करोगे तो पूरा, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? 93 होल नंबर 1/3%। ठीक है, 92 इसलिए नहीं हुआ कि 3 2 जा 6 0 नहीं आ रहा है, तो 0 इसमें आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये राइट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काटना इंपॉर्टेंट है, काट एक बार सब अच्छे से काट लोगे तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे हमारा क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ। अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ, और वो कितना आ गया भाई? बाई कितना? 40। तो व्हाट इज द नंबर? तो क्या बोला गया भाई हमें कि व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर बोला। अब सिंपल सी बात है, क्या बोला कि एक नंबर है वो 20% से बढ़ गया, एक्सीड कर गया, तो इसका इक्वेशन बनाना है। तो लेट द नंबर बी एक्स, है ना, लेट द नंबर बी एक्स कर लिए। अब हमें इक्वल बिठाना है, तो बोला भैया एक कोई नंबर है, अगर मान लो एक नंबर में से 20% एक्सीड, मतलब अगर हम लोग 20% उसमें माइनस कर देते हैं, 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। ये तो आ गया, वही तो बोला गया, अ नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाई 40, 40 से। तो मतलब अगर 40 के बराबर रखेंगे तो वो x में से 20% कम होगा उसका नंबर। तो जहां देखना कि एक्सीड्स लिखा हुआ है वहां पर ऐसे फॉर्मूला, अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि डेप्रिशिएट या कम हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता? प्लस हो जाता। समझ रहे हो? तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि x माइनस 20%, 20/100 ऑफ x इज इक्वल टू 40। यहाँ पर देखो x माइनस 25 जो 1/5, तो क्या हो गया? x/5 इज इक्वल टू 40। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 से इंटू हुआ x, तो 25 जो 100 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिखेंगे। यहाँ पर दोनों में एलसीएम आएगा 5, तो यहाँ भी 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 5x माइनस x। 5 एलसीएम आया और 5x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। अब समझो, अब ये जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 5x माइनस x, तो 5x माइनस x क्या हो जाएगा भाई? 4x इज इक्वल टू क्या होगा? 40 इंटू 5, 40 इंटू 5, और x इज इक्वल टू क्या होगा? 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 10 जा 40। आंसर कितना हुआ भाई? 50। कितना हुआ हमारा आंसर? इज इक्वल टू 50। तो ये बात जरूर याद रखना, नंबर एक्सिस 20% ऑफ इटसेल्फ, मतलब इक्वेशन बनाना है भाई, हमें नंबर निकालना है। अगर हमने बोला एक नंबर है वो एक्सीड किया किसमें से? 20% से, और वो 40 नंबर से, 20% से किया लेकिन वो 40 नंबर से, तो उसको हम लोग डायरेक्टली x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 40 के, ये इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 50। एक बार ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है,
आगे आते हैं 16th नंबर क्वेश्चन, 17th देखिए अब, when 75 is added to the 75% of a number, the answer is the number. ठीक है, क्या बोला गया, बहुत इजी है। when 75% is added to the 75% of a number, तो let the number be x, क्या बोला गया कि 75% ऑफ अ नंबर, 75% ऑफ अ नंबर का मतलब x, when 75 is added to, इसमें ऐड हुआ 75, जो इसका आंसर होगा वो क्या बोला गया, द आंसर इज द नंबर। और नंबर क्या माना है हमने, नंबर को हमने x माना है, तो x हो गया, सिंपल सा लॉजिक। अब यहाँ पर बोला गया आगे जाके पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। अब तो नंबर हम लोग x माने हैं, तो जो x आएगा उसका 40% निकालेंगे, तो 75%। अब थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग को पहले ही मैंने इजी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसको जरूर देखकर देखिएगा। ऑफ x प्लस 75 इज इक्वल टू क्या हो गया x। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि 25 4 जा 25 3 जा, तो कितना हो गया भाई 3x/4, ठीक है, प्लस 75 इज इक्वल टू x। अभी x वाला पार्ट इधर ले आओ और उधर बाकी ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, या फिर 75 इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव में रहेगा, और यहाँ पर माइनस कर देते हैं 3x/4, नीचे कुछ नहीं है 1 है। ये वाला पार्ट हम लोग किधर ले गए, इधर, क्यों, क्योंकि इधर भी ले जाते तब भी आंसर वही आता, लेकिन ये माइनस प्लस हो जाता, ज्यादा लफड़ा है कि नहीं। उसके बाद देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे 75 इधर है, 75 इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इधर दोनों में एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 4। अब सिंपल सी बात है, जब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बताया था, तो यहाँ भी इंटू करेंगे 4 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4x - 3x, तो इधर क्या हो जाएगा 4x - 3x। क्लियर, डन। अब ये 75 इंटू हो जाएगा, तो 75 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा 4x - 3x, x बच गया, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, या 4 इंटू हो गया, तो 5 4 जा 22, 7 4 जा 28 और ये 30, तो x का वैल्यू कितना है भाई 300। सिंपल सी बात है, x का वैल्यू कितना है 300। अब x का वैल्यू जब 300 आ गया, तो हमें पूछा गया था फाइंड 40% ऑफ द नंबर, तो 40% क्या होगा, नंबर कितना है 300, तो 300 का 40% क्या बोला 300 का मतलब ऑफ का 40%, तो याद रखना 300 40% ऐसे निकलेगा 0 0 0 0, कितना होगा 3 4 जा 12, 120। आंसर कितना होगा भाई 120, आंसर कितना होगा 120। सिंपल था, लॉजिकल था, इसको आप लोग देख के चलिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आंसर कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। 17 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके सारी चीजों का, आरएमसी, सैनिक, आरएमएस, उसके अदर एग्जाम जो भी होते हैं सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट 18th आते हैं। 18th में क्या है, बोला गया है इन अ कंपनी देयर आर 724 एम्प्लॉइज, एक कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉइज है 724, 25 एम्प्लॉइज लेफ्ट द जॉब, फाइंड द, तो क्या बोला गया भाई टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 70। देखो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं भाई, टोटल एम्प्लॉइज आपको देखने को मिलेंगे 724। अब टोटल एम्प्लॉइज तो 724 हो गए भाई, उसमें 25% जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, तो लेफ्ट द जॉब कैसे निकालेंगे, लेफ्ट द जॉब, द कैंडिडेट हु लेफ्ट द जॉब कितना हो गया 724 का 25% निकाल लेते हैं। तो किसी भी नंबर का 25% मतलब 725 इंटू 25%, यहाँ 4 से 25 4 जा 4 1 जा 4 इधर चला गया भाई, 3 आ गया, 4 8 जा 32, 4 1 जा कितना हो गया भाई 181, मतलब 724 का 4 मेंबर कितना हो गया, हाँ ठीक है 181 मेंबर्स ने जॉब को छोड़ दिया। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज
नंबर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज कि जितने भी एम्प्लॉइज अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने होंगे भाई, टोटल 724 था, उसको माइनस कर दो कितना में 181, कितना आएगा 3, इसके आगे लगाने की जरूरत नहीं है, यही होगा 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 12 होगा, तो 8 9 10 11 12, ठीक है, कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पर 6 - 1 5, 543, देख रहे हो। तो इसके आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 3 तो कुछ है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें भी नहीं, तो यहाँ पर देखना इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं 3, तो हमारा आंसर क्या होगा ये। तो जल्दी करने का तरीका, इसमें से आप बहुत 5-10 सेकंड बचा सकते हो, ठीक है, और इतना ही में रिजल्ट जो होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना 18 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं भाई, 18th में आ गए, अब 19th में आते हैं, ठीक है। देखो, my income is 1200 per month. If I save 20% of it every month, how much I save in a year? ठीक है, मतलब मेरा इनकम कितना है भाई, माई इनकम कितना हो गया 1200 पर मंथ। इनकम सिंपल सी बात है भाई, इनकम हमारा कितना है 1200 रुपये है हर एक महीना, ठीक है। अब मैं इसमें से कितना बचा रहा हूँ 20%, तो सेव एवरी मंथ, सेव इन एवरी मंथ कितने कर रहे हैं भाई हम लोग, एवरी मंथ में कितने सेव कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, कितना 20%, तो 120 का अगर 20% निकालना है, 1200 का 20% मतलब 1200 का 20%, तो 20/100 निकालेंगे भाई, 0 0 0 0, कितना हो गया 12 2 जा 24, 240, कितना रुपया हम बचा रहे हैं भाई 240 रुपये हर एक महीने बचा रहे हैं, हर एक महीने। एक साल में कितना साल होता है, तो टोटल सेविंग इन एन ईयर अगर लिखेंगे, टोटल सेविंग, ठीक है, इन एन ईयर, ईयर में कितने सेव होंगे भाई, सिंपल सी बात है 240 इंटू 12, ठीक है, तो 0 आ गया, 12 4 जा 48, 4 12 2 जा 24, 28 2880, तो हमारा आंसर क्या होगा 2880 रुपीज हम पूरे साल में सेव करके चलेंगे, अगर हम लोग हर महीने 240 रुपया सेव करते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। 19th का क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको रोक के थोड़ा सा देख लीजिए भाई, ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 20th क्वेश्चन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, टाउन की पॉपुलेशन कितनी है भाई, टाउन की पॉपुलेशन है 86,720, आउट ऑफ दिस 55% आर मेन, देन वुमेन्स आर कितने वुमेन होंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर 55% अगर कौन है अब मेन है, तो वुमेन कितने होंगे, वुमेन कितने होंगे 100 में से 55% माइनस कर दो, ठीक है, 55 माइनस कर दो, कितना हो गया 45% कौन है भाई, जो क्या है, क्योंकि 55% तो मेल है ना, तो 55% क्या होंगे भाई मेन है, तो वुमेन इतने आ गए। अब बोला गया कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितने हैं, टोटल पॉपुलेशन इतना है भाई, तो अब यहाँ बोला है कि वुमेन्स आर, तो वुमेन कितने होंगे, तो वुमेन कितने होंगे, सिंपल सी बात है, टोटल पॉपुलेशन कितना 8,600 यानी 86,720 इनटू कितने 45%, 45/100, 10 काट दो, 5 2 जा काट दो, 5 9 जा 45, ठीक है। अब 2 से ये पूरा कट जाएगा भाई, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6 और एक कैरी चला गया, 2 6 जा 12, कितना आ गया भाई 4336 इंटू 9, ठीक है। अब यहाँ पर कर दो भाई, 9 6 जा कितना हो गया 54 का 4 कैरी 5, देखो यही आंसर होगा 9 6 जा 50, बस यही पर पहला ही 9 को इंटू किया 6 से 54, 5 आया, 9 3 जा 27 और 3 30 32, 2 आ गया भाई 3, 9 3 जा 27 3 30 0 3, 9 4 जा 36 और 39, तो आ गया 39,024 आर द वुमेन्स। तो देख लो यहाँ से समय आप सेव कर सकते हो, ये सब छोटे छोटे चीजें होती हैं जिसको आप समय सेव कर सकते हो, जल्दीबाजी भी नहीं करना है। अगर 2 4 रहता तब हम लोग एक तरीके से, या फिर किसी ऑप्शन में अगर यहाँ भी 4 रहता, यहाँ भी 4 तब कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लेकिन जनरली आप में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें 4 ज्यादा रहेगा।
तो इसको देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। आगे देखो भाई 21st क्वेश्चन देखो, a football team wins 7 games which is 35% of the total games, ठीक है। how many games were played in all। अब समझो एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने कितना जीता है भाई, 7 मैच जीता है। फुटबॉल टीम ने कितना जीता भाई, फुटबॉल टीम वोन कितना मैच जीता है, कितना मैच, 7 गेम जीता है, जो कि कितना 35% है। तो अगर सिंपल सी बात है 35% के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 7 गेम, मतलब 35%, 35% के बराबर, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, सारे गेम्स कितने खेले होंगे उसने। तो ये सिंपल सी बात है, ये टोटल को कभी भी याद रखना, टोटल को 100 से रिलेट करना। टोटल को किससे रिलेट करना है भाई, 100 से। तो यहाँ पर 100%, तो इसके पहले 1% निकालेंगे। 1% निकालेंगे तो क्या होगा भाई, जब कोई भी नंबर को 1%, 35% 1% निकालना है, कम करना, ठीक है, कम करना ना, कम करना है तो हमें डिवाइड में जाएंगे 7/35%, ठीक है। अब इसके बाद हमें 100% निकालने हैं, पूरा गेम कितना खेला है भाई, तो 7/35% इंटू कितना होगा 100%। तो सिंपल सी बात है कि 100% यहाँ पर, तो परसेंट तो वैसे कट गया, ठीक है। 35, 5, 7, 5 जा 35 और 5, 2 जा 10, तो कितना गेम खेला होगा टोटल 20। कितने गेम खेले होंगे भाई टोटल 20 गेम्स। इसके आंसर कितने होंगे, आपको 20 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा भाई, 20 गेम्स। देख रहे हो ना, ये शॉर्टकट है, समझना है। जैसे कि मान लो कि अगर बोला रहता कि, या वैसे अलग से भी निकाल सकते थे तुम कि भाई 35% 7 के बराबर है, तो सिंपल सी बात है भाई, 35% 7 के बराबर है, तो इसको 100 करो। 100 करने के लिए 1% पर आओ, 1% के बाद 100% पर जाओ, ठीक है। तो ये भी चीज हम लोग कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ 35% 7, फिर 1% निकालो, फिर 100% निकालो, ठीक है। तो 20 गेम्स निकल के आ गए, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ तक 21st क्वेश्चन तक समझ में आ गया होगा। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप परसेंटेज में करके चलेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।